क्वेश्चन नंबर 23 टॉपिक नंबर्स और उसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस फॉर ओ लेवल्स, ये टॉपिक है हमारा। इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 23 और उसमें हाइट अबव सी लेवल वो दे रखी है इन मीटर्स, ये पॉजिटिव में होगी। और लोएस्ट पॉइंट इन सम कॉन्टिनेंट्स वो दे रखे हैं, नेगेटिव वैल्यू शो कर रही है बिलो सी लेवल, और ये सेकंड रॉ है। क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द हाइट अबव सी लेवल ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इन अफ्रीका। अफ्रीका में देखते हैं, ये अफ्रीका है और इसमें हाईएस्ट पॉइंट है 5963 अबव सी लेवल, लेकिन इसका आंसर किलोमीटर्स में हमें फाइंड आउट करना है। ये इस वक्त मीटर्स में दे रखा है, ये क्वेश्चन में मीटर्स में है 5963 मीटर्स। कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में, तो फिर हम इसे ऐसा करेंगे कि 1000 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही ग्रेटर यूनिट लेकर आएंगे आप, तो डिवाइड करते हैं, 3 ज़ीरोस हैं और 3 ज़ीरोस 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा, डेसिमल आएगा 5.963 किलोमीटर। ये इसका आंसर होगा 5.963 किलोमीटर्स। आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी में पार्ट देखते हैं। इन साउथ अफ्रीका हाउ मच हायर इज़ द हाईएस्ट पॉइंट देन द लोएस्ट पॉइंट, गिव योर आंसर इन मीटर्स। मीटर्स में ही आंसर देना है, लेकिन अब पहले हम साउथ अफ्रीका के का हाईएस्ट पॉइंट देख लेते हैं। हाईएस्ट पॉइंट उसका है 6959 मीटर्स है, और इसका लोएस्ट पॉइंट है -40 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 6959 माइनस प्लस 40, रिज़ल्ट आ गया 6999 मीटर्स। नेक्स्ट पार्ट में ये दोनों आंसर्स यहाँ पर मौजूद हैं। नेक्स्ट पार्ट सी, हाउ मच हायर इज़ द लोएस्ट पॉइंट इन यूरोप देन द लोएस्ट पॉइंट इन एशिया। तो लोएस्ट पॉइंट देखते हैं यूरोप का क्या है। यूरोप का लोएस्ट पॉइंट है -28 इज़ द लोएस्ट पॉइंट इन यूरोप एंड -409 इज़ द लोएस्ट पॉइंट इन एशिया। हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि इनका डिफरेंस रिक्वायर्ड है, कितना ज़्यादा है वो कह रहा है। तो -28 माइनस करेंगे -409 में से, -28 माइनस प्लस हो गया 409, रिज़ल्ट आ गया 381 मीटर्स हाई होगा। हमेशा याद रखेंगे 10 अगर ग्रेटर दैन 7 है तो फिर -10 जो होगा वो लेस देन 7 होगा, -7 लेस देन -7, क्योंकि 10 अगर ग्रेटर है तो नेगेटिव से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है। जैसे 2 अगर ग्रेटर देन 1 है तो -2 इज़ लेस देन -1 होगा। इसी तरह से -20 इफ़ वी हैव 28 इज़ ग्रेटर देन 27 देन -28 इज़ लेस देन -27, तो -28 होगा वो रिवर्स हो जाएगा कि वो -27। इसी तरह से 409 अगर ये ग्रेटर है 28 से, लेकिन -409 होगा तो वो लेस देन -28 होगा, इसलिए -28 ग्रेटर है। ग्रेटर वैल्यू पहले आती है और लेस वैल्यू बाद में आती है, इनका डिफरेंस लेना था। आंसर आ गया 381, करेक्ट आंसर ओनली यही चाहिए था उसे, और ABCCAO का मतलब है करेक्ट आंसर ओनली। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, और नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि 3 + 3 5 × 3 - 1.3 में से 1.4 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 - 1.4, क्योंकि ऊपर डेसिमल नहीं है तो आप डेसिमल लगा लें, डेसिमल 3.0। अब आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो कैरी करना पड़ेगा, यहाँ 2 रह जाएगा और ये 10 बन जाएगा। 10 में से 4 निकालेंगे तो 6 रह गया। इस तरह से 2 में से 1 निकालेंगे तो 1.6 आ गया, तो रिज़ल्ट आया है 1.6। इनसाइड द ब्रैकेट वैल्यू पहले सॉल्व करते हैं, ये 1.6 आ गया। 5 से इसको आपने मल्टीप्लाई भी करना है। 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और 5 × 5 & 3 8.0, 3 + 8.0 और ये आ जाएगा 11। आंसर आ गया 11। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने 0.07 से, तो हम पहले पॉइंट को डेसिमल को इग्नोर कर देंगे, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 14।
14 आप यहाँ लिखेंगे, उसके बाद डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट करें। ये डिजिट है 1 2 और ये 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा। 1 2 और 3 नहीं है तो 0 ले लेंगे। ये आंसर आ गया और ये आपने यहाँ लिख देना 0.014। ये था अक्टूबर नवंबर 2011 का क्वेश्चन नंबर 1 था QP11। ये हमारे पास क्वेश्चन के आंसर्स हैं, नीचे दिए हुए हैं आंसर्स पार्ट ए पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप सिंपल फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। 3 3 द 9, 9 + 2 11, 11/3 ये आ गया। 5 2 द 10, 10 + 4 14, 14/5 ये आ गया। और 11/3 ये 11/3 है। 11/7 11/3। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 × 5 दोनों डिस्टिंक्ट हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 5 आपने एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम को आपने यहाँ रखना है, इस प्रोसेस को समझना है आपने। यही प्रोसीजर जो है वो आपने अलजबरे में भी फॉलो करना है। एलसीएम आ गया। एलसीएम लेने के बाद अब आपने फर्स्ट डिनोमिनेटर है 3, इस 3 से